हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अग्रवाल शेयर एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रम्प टैरिफ ऑन स्टॉक मार्केट। हम सबको पता है ऑन 2 अप्रैल ट्रम्प ट्रम्प ने यूएसए ने यानी इंडिया पे 26% का टैरिफ लगाया है। ठीक है, 26%। साथ ही में चाइना चाइना पे 34%। एडिशनली इसके पहले चाइना पे और भी 20% का टैरिफ लगा दिया था। चाइना पे टोटल टैरिफ हो गया है 54% का। ओके, एंड अदर्स कंट्रीज में साउथ कोरिया, सारे कंट्रीज में ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया है ऑलरेडी। तो इसके वजह से क्या इम्पैक्ट आया है, खास करके यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज का रिएक्शन क्या है, आप देख सक रहे हैं। पूरा रेड हो चुका है। इवन की ये तो मेरा वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम का है। आज अभी जब मैं मार्केट में देख रहा था एट दैट टाइम, अभी और -1000 पॉइंट हो चुका है डो जोन्स। ये -500 पॉइंट के आसपास, लगभग 500 पॉइंट के आसपास आपको दिखेगा ये गिरते हुए। मैं आपको रियल पिक्चर एक बार दिखाऊं, अगर दिखा, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 39,467, यहाँ पे 16,090, यानी डो जोन्स एंड नेस्डैक जो यूएसए का स्टॉक इंडेक्स जिसे कहा जाता है, इसमें बहुत ही गलत रिएक्शन देखने मिला है आफ्टर टैरिफ 5 ऑन अदर कंट्रीज। इसका रीजन क्या है? यूएसए के इन्वेस्टर्स को ये टैरिफ 5 क्यों पसंद नहीं आया है? क्योंकि इसका रीजंस है, आपको देखने में मिलेगा फियर ऑफ ग्लोबल ट्रेड वॉर्स। आपको ऑलरेडी पता ही होगा, अभी तक तो कनाडा ने 25% का टैरिफ ऑलरेडी यूएसए पे इम्पोज कर दिया है ऑन ऑटोमोबाइल का, ऑटो कार्स, ये सब पे। चाइना ने भी 35% का टैरिफ, 34% का टैरिफ फिर से मतलब इम्पोज कर दिया यूएसए पे ऑलरेडी। साथ में चाइना, साउथ कोरिया, जापान, जो नेशंस अपने आप को काटने के लिए दौड़ते हैं एक तरफ से, वो नेशंस एक साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज करने वाला है एज पर रिपोर्ट। ठीक है, यूएसए के बिजनेसमैन के लिए कॉस्ट जो है प्रोडक्ट्स का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग हब का है चाइना है अभी भी। अब जितना भी मेक इन इंडिया कर ले रहे हैं, इंडिया बढ़ रहा है, नो डाउट इंडिया बढ़ रहा है, बट अभी लेकिन चाइना का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है। इंडिया उसी तरफ आगे बढ़ा है। और अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में पूरा मैन्युफैक्चरिंग हो। ठीक है, तो अमेरिका में पूरा मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए, लेकिन अमेरिका का एप्पल का जो प्रोडक्शन है वो होता है चाइना में। एप्पल जो है मोबाइल फोन, एक मैं बोलूं तो वो होता है चाइना में, इसका फैक्ट्री। ठीक है, तो आप अगर चाइना में अगर इम्पोज कर रहे हैं 35% टैरिफ, तो यूएसए में जब कोई बंदा वही मोबाइल खरीद रहा है तो अब वो 135 रुपये में खरीदेगा, 135 रुपये में खरीद रहा है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है ना, पूरा इन्फ्लेशन आ जा रहा है, पूरा इन्फ्लेशन इन यूएसए। और साथ में क्या देखा जाएगा, रिसेशन देखा जाएगा। रिसेशन का पहले जैसे 35% का चांसेस ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में बताऊं, गोल्डमैन सैक्स ने ये बताया कि एक अनुमान लगाया है। इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस दिखेगा। और इसका रिजल्ट देखिए क्या हुआ है, यूएसए मार्केट से $2.5 ट्रिलियन वाइप आउट हो चुका है। मतलब इन्वेस्टर ने इतना पैसा निकाल लिया है। ये कब की रिपोर्ट है? अप्रैल की रिपोर्ट है। ओके, आज तो जब ये मार्केट, अब मैं दिखाया आपको लाइव, जो और -1000 पॉइंट हो चुका है और -500 पॉइंट हो चुका है। अब तो और भी मार्केट में बुरा हालत हो गया होगा यूएसए का। मैं जैसे बताया, कनाडा ने स्लैब्स 25% काउंटर टैरिफ ऑन ऑटो सेक्टर में। ठीक है, और मैं बताया चाइना, जापान, साउथ कोरिया विल जॉइंटली रेस्पॉन्ड यूएसए टैरिफ। तो चाइना सोचे कि जो चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इन दोनों का एक लड़ाई हमेशा लगा रहता है, ये जॉइंट स्टेटमेंट देंगे अगेंस्ट यूएसए। तो आप समझ रहे हैं यूएसए का जो टैरिफ का ये सिचुएशन, मतलब ये जो डिसीजन है ट्रम्प का, ये कितना इफेक्ट डाल रहा है पूरा ग्लोबल में। आपको इम्पैक्ट बहुत खतरनाक दिखेगा इसके वजह से, खतरनाक भी दिखेगा यूएसए के लिए, खास करके यूएसए में खास करके। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा, मैं रीजंस भी बताया इसका। ओके, अच्छा, फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है वहां पे टैरिफ नहीं लगाया गया। इसी वजह से इंडिया का जो स्टॉक मार्केट से आपको पता होगा 10 लाख करोड़ रुपया निकल गया। ठीक है, 10 लाख करोड़ रुपया। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसका रीजन क्या है। लेकिन
आईटी इंडस्ट्री का शेयर्स जो है डाउनफॉल में है आईटी, लेकिन फार्मा का जो है शेयर्स वो अप होते हुए, क्यों? इस पे टैरिफ नहीं लगा है। ठीक, क्यों नहीं लगा है? यूएसए को मेडिसिन के लिए बेसिकली 5 कंट्रीज के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। ओके, इंडिया इज वन ऑफ देम, जर्मनी भी है, आयरलैंड भी है, स्विट्जरलैंड भी है। तो ऐसे कंट्रीज के ऊपर उनको मतलब इनके ऊपर भरोसे में बैठना पड़ता है। तो अगर हाथों हाथ चाहेंगे कि आपके आपका जो फार्मा सेक्टर है वो एक दिन में खड़ा हो जाए, ऐसा तो नहीं होने वाला है। आपको 4 to 5 years का मिनिमम टाइम लगेगा यूएसए में, अगर फार्मा सेक्टर अपना खड़ा करना चाहता है तो इसी वजह से इंडिया के जो फार्मा सेक्टर पे उस पर टैरिफ नहीं लगा है, तो उसका शेयर जो है ऑटोमेटिक वहां पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। और एक क्या है, जो डॉलर इंडेक्स है उसमें भी गिरावट देखी जा रही है। ठीक है, डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स में भी देखिए गिरावट देखी जा रही है। ठीक है, क्यों? ये टैरिफ की वजह से ग्लोबल ट्रेड जो है वो कमती हो जाएगा। ट्रेड कमती होने से डॉलर का जो डिमांड है वो ऑटोमेटिक घटेगा। अब जब डिमांड घटेगा तो उसका प्राइस भी घटेगा। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर भी गिरावट देखी जा रही है। तो ये था एक पूरा वीडियो आप लोगों के लिए कि ट्रम्प का टैरिफ का क्या क्या इफेक्ट आ रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।